नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुला। आज है बहुत ही बड़ा दिन। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जानकारी के मुताबिक आलाकमान ने मंत्रियों के सभी पदों पर नामों को हरी झंडी दे दी है। संभावना है कि पहले विस्तार में इनमें से 28 मिनिस्टर्स शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में कितने और कौन कौन से विधायक शामिल होंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। नए चेहरों के रूप में होशंगाबाद विधायक सीतासरन शर्मा, रतलाम सिटी से विधायक चेतन कश्यप, कालापीपल से विधायक घनश्याम चंद्रवंशी का नाम मंत्री बनना लगभग तय है। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल समेत सांसद से विधायक बने नेताओं को मंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। आपको बता दें, देखिए, जो विस्तार है उसमें कई नाम सामने आ चुके हैं और ये लगभग फाइनल नाम है जो हमारे पास आए हैं। आपको मैं बता देती हूं। देखिए, स्वतंत्र प्रभार जिन्हें मिल रहा है उनमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र भाव सिंह और दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार, ये वो नाम हमारे पास निकल कर सामने आए हैं जो लगभग फाइनल हैं और इनको आप शपथ लेते हुए भी देख सकते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार हैं, लेकिन इसके अलावा राज्य मंत्री के बारे में हम बता दें आपको तो नरेंद्र शिवाजी पटेल का नाम राज्य मंत्री बनने की दौड़ में था और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आज वो भी शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रतिमा बागड़े, दिलीप अहिरवार, राधा सिंह और उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। हालांकि देखिए, जितनी संख्या है उसी हिसाब से, लेकिन उससे भी कम ये हम देखते हैं कि हर बार जो मिनिस्ट्री बनती है उसमें कुछ संख्या बचाकर रखी जाती है। हमने शिवराज जी के कार्यकाल में भी देखा था। और अब देखिए, जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनमें से जो लिस्ट हमारे पास आई, एक्सक्लूसिव लिस्ट है, इस पर आप आंख बंद कर यकीन कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं जो नाम है ये सोर्सेज हैं, लेकिन आप पुख्ता इन नामों को कह सकते हैं। तो बता दें आपको, कुंवर विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, इनके नाम चर्चा में चल ही रहे थे। लेकिन दोपहर तक जो नाम सामने आ रहे थे, 12-1 बजे तक जो नाम सामने आ रहे थे, उसमें लगभग 2 नाम आपको एक मिनिस्ट्री से पता चल रहे थे। लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है वो लगभग फाइनल सामने आई है। तुलसीराम सिलावट का नाम सामने आ ही चुका है, आपको पता है, लगभग उनके नाम पर मोहर लगती हुई दिख रही थी। इंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत और गोविंद राजपूत के अलावा विश्वास सारंग का नाम भी सामने है। नारायण सिंह कुशवाहा, नगर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चेतन कश्यप, इंदर सिंह परमार और इसी के साथ करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, कुंवर विजय शाह, ये वो नाम हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। लिस्ट हमारे पास आ चुकी है जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं ये फाइनल नाम है। आप ये हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, लेकिन ये आप यकीन कर सकते हैं, इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है। देखिए, कल से जो नाम सामने आ रहे थे उनसे यही माना जा रहा था, इवन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ डॉक्टर मोहन यादव ने ली थी, माना जा रहा था कि चौंकाएगी बीजेपी। ये कहा जा रहा था कि आदर्श संतुलित जो मंत्रिमंडल बनेगा, कुछ उसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी डिसीजंस लिए जाएंगे और वो भी दिख रहे हैं। न केवल रीजन से लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि देखिए, रीजन्स को भी साधना है। जो संभाग है, एरिया वाइज समीकरण हो या फिर जातिगत समीकरण हो, कई सारे ऐसे स्टेप्स जो हैं उठाए जा सकते हैं जो आपको लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। शबाना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। कहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं? क्या कुछ आज के दिन, क्योंकि आज मोहन के योद्धा तैयार हो रहे हैं, तो क्या कुछ हलचलें हैं? जी देखिए, बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब से कुछ देर बाद जिन समय का विधायकों को इंतजार था, 28 विधायकों को वो आ चुका है। अब से लगभग 2:30 से 3 बजे, 3:30 बजे के बीच वो शपथ लेंगे यहाँ पर। तो बताया जा रहा था, काफी लंबा वक्त लगा, इंतजार लगा। सीएम लगातार 1 हफ्ते से दिल्ली में तीसरी बार बैठक कर चुके थे, मोहर लग चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि इनको कौन सा पद दिया जाए। क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मोर्चा संभाल चुके, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा विभाग दिया जाना था जिससे एक पद की जो गरिमा रहती है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पर जो है पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और उस जो स्थानीय मुद्दे रहे, उस आधार पर लोगों से बातचीत की गई और कौन सा नेता जो यहाँ पर सबसे वरिष्ठ और युवाओं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुबह मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि पार्टी ने तय कर लिया है कि कौन कौन से वो नाम है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नाम पर आप मोहर लगा दीजिए तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 3:30 बजे के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नाम है जो अब शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी फिर से चौंकाने वाले फैसले लेगी और जो लोग
लोग सोचते नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी उससे अलग करती है। तो अभी तक कुछ कहा जाना संभव नहीं है कि पार्टी क्या, कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर राजधानी की 7 विधानसभा सीटों की बात करूं तो जो है गोविंदपुरा से कृष्णा गौर और नरेला से विश्वास सारंग का नाम जो है वो टॉप पर है। उनके नाम पर जो है यहाँ पर मुहर लग गई है। बोलने की कोशिश की जा रही हो कि फिलहाल कुछ फाइनलाइज नहीं है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं, जिनके पास फोन कॉल पहुंच चुका है, जिनको निमंत्रण मिल चुका है, वो दौड़ भी लगा चुके हैं। जाहिर सी बात है उनमें कई बड़े नाम हैं, कई सारे वो लोग जो जो सांसद थे, जिन्हें विधानसभा चुनाव में उनकी सांसदी छुड़ाकर उतारा गया, और उसके बाद भी हमने देखा कि उनमें से कई नाम इसमें हैं। हो सकता है एक नाम कोई ड्रॉप किया जाए, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन लगभग जो है नाम उनको मिनिस्ट्री में जगह दी जा रही है। बाकी हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवदत्त दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े, खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत देवदत्त सर, खिलावन सर आपका भी स्वागत। मनोज सर से मैं आगे इस चर्चा को लिए जाऊंगी। मनोज सर, काफी माना जा रहा है संतुलित होगी ये मिनिस्ट्री, ये माना जा रहा है आदर्श होगी, जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों के साथ ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, और हम ये भी देख रहे हैं कि आदिवासियों पर खास तौर पर इस मिनिस्ट्री में फोकस रहने वाला है, महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। देखिए, जो अभी एक लगभग जो लिस्ट हमारे पास है, जो हमने नाम बताए हैं जी, उसके हिसाब से कह सकते हैं कि सभी को इसमें प्रतिनिधित्व देने का जो है पूरा प्रयास किया गया है। चाहे वो प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह का नाम इस सूची में, राकेश सिंह जो कि 4 बार के सांसद हैं जबलपुर से, प्रहलाद पटेल पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, करण सिंह वर्मा 2 बार पहले मंत्री रह चुके हैं, 6 बार के विधायक है, संपत्ति यावी के राज्यसभा सांसद रही हैं, राव उदय प्रताप सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद रहे 2 बार से, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, निर्मला भूरिया, इनके पिता जो है दिलीप सिंह भूरिया बीजेपी के बड़े नेताओं में रहे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में रहे, ये पहले भी मंत्री रही हैं, पिछला चुनाव वो हार गई थी। इसी तरह नागर सिंह चौहान है, नया चेहरा है, चेतन कश्यप हैं। चेतन कश्यप को एक समय लालकृष्ण आडवाणी का नज़दीकी माना जाता था, और ये एकमात्र ऐसे विधायक हैं मध्य प्रदेश के जो कि अपने विधायक काल में एक भी पैसा लेते नहीं, अपनी जो पूरी निधि है, विधायक जो वेतन है, वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दे देते हैं। इसके साथ ही राकेश शुक्ला का नाम है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन लोगों को बनाया जा रहा है उनमें कृष्णा गौर का नाम सबसे अव्वल है, ओबीसी चेहरा है बीजेपी का, भोपाल से जीती हैं, उनके जो ससुर हैं बाबूलाल गौर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल आदि ये एससी चेहरा है। गौतम टेटवाल हाल ही में चुनाव जीते, लखन पटेल और नारायण पवार। इसके साथ ही जो राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं 4, उसमें एक राधा सिंह है, प्रतिमा बागरी है। प्रतिमा बागरी पिछला उपचुनाव हार गई थी, इस बार जीती हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल बीजेपी के प्रवक्ता रहे, मीडिया टीम में लीड किया था उन्होंने, पहली बार के विधायक हैं, उदयपुरा से जीते हैं, और उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। इसी तरह चित्रंगी से जो राधा सिंह जीती थी उनको बनाया जा रहा है। तो ये 28 मोटे मोटे तौर पर नाम है। इसमें जो ऊषा ठाकुर का नाम है, संघ की पसंद थी, उनका नाम नहीं होना ही जरूर चौंकाने वाला। और एक रीति पाठक के बारे में कहा जा रहा था, रीति पाठक और अर्चना चिटनीस, क्योंकि अर्चना चिटनीस पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, और 2 बड़े नाम इसमें सूची से गायब हैं। भूपेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खासे करीबी रहे थे। गोपाल भार्गव, जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है वो उमा भारती, बाबूलाल गौर और 4 बार शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में रहे हैं। हालांकि सबसे सीनियर सदस्य वो थे, और जिस प्रकार से उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और दिल्ली में उनको जब बुलाया गया था उसके बाद से माना जा रहा था कि शायद इस मंत्रिमंडल का हिस्सा वो नहीं होंगे। बिल्कुल, तो कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि हमने कहा कि सीनियर्स के पास हमारे खजाना होता है उन बातों का जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती, वो नज़रें हमारे सीनियर्स की पहुंच जाती हैं। मनोज सर ने बताया कि जिन नामों का नहीं होना है, जैसे उषा ठाकुर जी का नाम, ये भी चौंकाता है। देवदत्त दुबे साहब, आप क्या आकलन कर रहे हैं? जो नाम नहीं है और जिस तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं, चौंकाने की बात की जा रही थी, हमने देखा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने कुछ तो संकेत दिए थे, मोहन जी कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं, क्या लाइन देख रहे हैं आप? पार्टी हाई कमान जिस तरह से भाजपा में दबाव और जिस तरह से चौंकाने वाले वो निर्णय लगातार ले रहे हैं, इसमें कोई मुंह नहीं खोल रहा। आपने देखा जो भी मंत्री पद के दावेदार थे पिछले 15 दिन से सबके मुंह में जैसे पड़े थे कि जो पार्टी हाईकमान करे वो हो, क्योंकि समय पार्टी में बहुत कुछ वो परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो कहीं एडजस्टमेंट भी चल रहा है, तो पार्टी एक ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है। उसको बहुत कुछ करना है, क्योंकि बहुमत अच्छा खासा मिल गया है, इसलिए वो अपने हिसाब से समीकरण बिठा रहे हैं। कई जगह ये लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है,
जैसे बुंदेलखंड का आप ले लें कि सागर लोकसभा से गोविंद राजपूत और दमोह लोकसभा से लखन पटेल, और चूंकि खजुराहो से बीडी शर्मा सांसद स्वयं आते हैं इसलिए वहां से किसी को नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह खजुराहो से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, इसलिए वहां से भी नहीं लिया जा रहा। तो एक जहां जिन लोकसभा क्षेत्रों में बड़े नेता है वहां से मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, और जिन लोकसभा क्षेत्रों में कोई बड़ा नेता नहीं है वहां से मंत्री बनाया जा रहा है। और जिन लोगों को केंद्र से यहाँ लाए थे, केंद्रीय मंत्री, सांसदों, विधायकों को चुनाव लड़ाए थे, उनमें से अधिकांश को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, विजय वर्गीय हो चाहे प्रहलाद पटेल हो। राव उदय प्रताप का नाम भी लगातार सूची में चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको शायद सूचना नहीं मिली है। तो अभी भी कुछ और अंतिम समय में क्या फेरबदल होगा, क्योंकि 3:30 बजे शपथ समारोह है, तो देखते हैं अपन क्या हो। तो चौंकाने वाला निर्णय पार्टी हाईकमान लेता है। सर आप बात करना चाहेंगे, देवदत्त दुबे साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? दुबे जी, लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अब जो आप बता रहे हैं नाम लगभग तो सबको फोन तो पहुंच ही चुके हैं, वो कई तो ऐसे थे उसी उम्मीद में या तो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे या भोपाल में वो हिल नहीं रहे थे। हालांकि कई ऐसे थे जिनके समर्थकों तक को विश्वास नहीं था। जैसे मैं सुबह कल रात तक कैलाश जो विश्वास सारंग थे उनके समर्थकों को बड़ी मायूसी थी, लेकिन जब सुबह उनको फोन पहुंचा, या कृष्णा गौर की हम बात करें तो ऐसे कई सारे नाम, राकेश सिंह को भी खबर सुबह ही की गई है, जबकि जबलपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है भोपाल। इवन संपत्तिया उइके जो कि मंडला उधर रहती हैं, तो उधर से तो और ज्यादा दूरी है, बिल्कुल, वो भी सुबह 8 बजे निकली है भोपाल के लिए। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। पूरा जो चौंकाने वाला है वो हर एंगल में चौंकाने वाला है। आप देखिए 9 बार के, लेकिन अगर गोपाल भार्गव का नाम नहीं है और भूपेंद्र सिंह का, इसको कैसे देखा जाए बुंदेलखंड के नजरिए से? ये बुंदेलखंड में बहुत बड़ा मतलब एक तरह से झटका माना जा रहा है। तो बुंदेलखंड की अच्छी खास स्थिति होती थी। गोपाल भार्गव 9 बार से लगातार जीत रहे हैं। भूपेंद्र सिंह भी लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रदीप लारिया का नाम था कि वो नरियावली से चौथी बार जीते, तो बुंदेलखंड को इस बार बहुत नुकसान हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार में। इसके पहले बुंदेलखंड का अच्छा खासा स्थान था, लेकिन हो सकता है कि ये कोटा इस बार मालवा शिफ्ट हो गया। मालवा में पिछली बार नहीं मिला था स्थान। तो ये जो पार्टी कर रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल को भी अच्छा खासा, अगर नारायण सिंह कुशवाहा है, प्रद्युम्न सिंह तोमर है, एदल सिंह कंसाना है, फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद उसी कोटे में है। बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले ग्वालियर चंबल में भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही थी, तो वहां पूरा फोकस रहा। वहां से मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिंधिया, नरेंद्र तोमर रहे, और अभी भी वहां जैसे नरोत्तम मिश्रा उस इलाके से हार गए हैं, तो अब वहां और भरपाई की जा रही। इसमें ये भी देखा जा रहा कि सिंधिया ग्रुप की ज्यादा चली, उन्होंने जो नाम दिए, जो प्रमुख नाम, वो सब सूची में अभी दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से पार्टी ये और संदेश देना चाहती है कि जो लोग और कांग्रेस से आना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त यहाँ महत्व है। लेकिन अभी भी पार्टी को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और कई कद्दावर नेता अभी सूची से गायब है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको पार्टी अपनी तरीके से एडजस्ट करेगी कि कैसे क्या करना है उसको। जी खिलावन सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कई नामों को ड्रॉप किया गया है, नए अनुभव के साथ साथ नया एक्सपीरियंस जो करेंगे मिनिस्टर बनकर, और साथ ही साथ ये भी कि महिलाओं पर भी फोकस है। लोकसभा चुनाव के नज़र से हम देखें तो मोदी के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हम कह सकते हैं, या आप ये भी मानते हैं क्योंकि जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जो फॉर्मूला तय हुआ है वो वहीं से ही तय होके आया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं उनमें कई सारी चीज़ें हैं, युवाओं का होना, एक्सपीरियंस का होना, उसके साथ अनुभव के साथ साथ फर्स्ट टाइम जो मिनिस्टर बनेंगे उनका होना, सारी चीज़ों को साधा है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार चौंकाने वाला विस्तार होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम सामने आया, मुख्यमंत्री का चुनाव चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, उसी तरह से मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। अभी तक जो जिन मंत्रियों के नाम आ रहे हैं उनमें कई ड्राफ्ट किए जा सकते हैं जो चर्चा में है उनमें, क्योंकि अंतिम सूची तो सौंप दी गई है राज्यपाल को, लेकिन अभी तक उसका खुलासा मीडिया में या पब्लिक में नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है मीडिया वाले भी जिस तरह से पूछ कर कि आपको फोन आया है क्या,
तो उसके बाद उसके नाम फाइनल बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चौंकाने वाला होगा, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि अब की बारी में यदि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का नाम छोड़ दें तो मुझे स्पष्ट हो चुका है स्पष्ट तौर पे कि 28 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 18 कैबिनेट के होंगे और 10 राज्य मंत्री होंगे, जिसमें से 6 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। मुझे लगता है जो अभी तक सूची चल रही है या जो जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कई चौंकाने वाले नाम ऐसे हैं जिन जो पहली बार ही विधायक बने हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, जबकि 8-8 बार के 7-7 बार के या कई चारों कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चारों कार्यकाल में मंत्री रहे मंत्रियों को ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव और क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन को बनाए रखने के लिए, पूरे साधने के लिए इस तरह की कवायद की गई है। और 3:30 बजे शपथ ग्रहण है, उसमें एकदम स्पष्ट नाम सामने आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो है लोकसभा चुनाव की जमावट इस मंत्रिमंडल के द्वारा की जा रही है। जी, लेकिन खिलावन जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नाम है वो कम चौंका रहे हैं, जो नाम बाहर रह गए वो ज्यादा चौंका रहे हैं? निश्चित रूप से मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लंबे समय से विधायक रहे और लगातार भाजपा के 4 कार्यकाल में मंत्री रहे मंत्रियों को ड्राफ्ट किया जा रहा है। जैसे भूपेंद्र सिंह को ड्राफ्ट किया जा रहा है, जैसे गोपाल भार्गव को ड्राफ्ट किया जा रहा है, ऐसे ही कई नाम हैं जिनको ड्राफ्ट करके इस बार जो है मंत्रिमंडल से पृथक किया जा रहा है। अभी तो जो लोग लोकसभा के चुनाव लड़े थे, लोकसभा से विधायक के चुनाव लड़े हैं, उनमें से भी कुछ नामों पर संशय की स्थिति है। जैसे रिद्धि पाठक को बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि राव उदय प्रताप सिंह को भी बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। इस पर से बादल जो है अभी छटे नहीं है, कोहरा जो है छटा नहीं है, और ये 3 बजे ही पता चल पाएगा कि इन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। मनोज जी, क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो आपने भी बताया अभी कि बुंदेलखंड को 2 मिनिस्टर्स के ड्रॉप होने पर नुकसान की बात की जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी बात की जा रही है कि इस कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और हमने चुनाव में भी देखा कि हर रीजन से एक सांसद जो थे वो कई मेन चेहरे, बड़े चेहरे जिन्हें चुनाव में उतारा था। अभी बुंदेलखंड और विंध्य खास तौर पर, क्योंकि विंध्य से बार बार मांग अलग अलग उठती रही है और राजेंद्र शुक्ला जी के बाद वहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रतिनिधित्व मिल सकता है कुछ और लोगों को भी। ये देखिए, अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार विंध्य वो ऐसा इलाका था जिसने बीजेपी को बम्पर सफलता मिली थी मध्य प्रदेश के सारे रीजन के अपेक्षा कर, और इस बार भी बीजेपी की सीट उम्मीद की जा रही थी घटेगी, लेकिन एक सीट और वहाँ बढ़ी है। तो पिछली बार ये प्रतिनिधित्व का सवाल उठा था तो हमने देखा कि आखिरी में शिवराज सिंह चौहान ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया था तब राजेंद्र शुक्ला को जगह मिली थी और राहुल लोधी को मंत्री बनाया गया था, उमा भारती के भतीजे को। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री मिल गया। पिछली बार मैंने देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी विंध्य के खाते में गया था, हालांकि वो बाद में गया था, लेकिन इस बार पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। जहाँ तक बुंदेलखंड की बात है, क्योंकि पिछली बार समीकरण ऐसे बन रहे थे कि चूंकि गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया खेमे के थे इसलिए उनको बनाया जाना मजबूरी थी। तो यही क्षेत्रीय संतुलन हमने देखा था उस समय भी गड़बड़ाया था जब ग्वालियर चंबल से बहुत बड़ी संख्या में मंत्री उस कैबिनेट में थे। हालांकि उनमें से कुछ हार गए थे, बाद में उनको मंत्री पद का दर्जा देके अलग अलग निगम मंडलों में एडजस्ट किया गया था और उसके बाद उनको दर्जा बरकरार रखा था। लेकिन इस बार भी हम देख रहे हैं, जैसे रमेश मेंदोला की बात करें, पिछली बार भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीते थे, इस बार भी 1 लाख से ज्यादा वोटों में जीतने वाले हैं। लेकिन चूंकि अब इंदौर से तुलसी सिलावट, सावेर से आए और कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं, तो रमेश मेंदोला का उस लिस्ट में कहीं नाम हो ही नहीं सकता है। ओम प्रकाश सकलेचा जावत से चुनाव हारते हारते बचे, पिछली सरकार में एमएसएमई मंत्री थे, इस बार उनका नाम नहीं, लेकिन उनकी जगह चेतन कश्यप का नाम आ गया। बड़े उद्योगपति हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वो अपना वेतन भत्ता भी नहीं लेते हैं, क्षेत्र में सामाजिक सरोकार के कई सारे काम करते हैं। तो ऐसा संतुलन बनाने का प्रयास भी किया गया है। जहाँ तक जैसे राधा सिंह की बात करें, हम चितरंगी से आती हैं, विंध्य से ही आ रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि रीति पाठक का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इधर ग्वालियर चंबल की हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुरैना से एदल सिंह कंसाना हो गए, इस बार चुनाव जीते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ग्वालियर से चुनाव जीते हैं। गोविंद सिंह राजपूत की बात कर ले, हम सिंधिया कोटे से हैं। तो ऐसे तमाम सारे नाम। अच्छा, पिछली बार ये हुआ था कि आधे मंत्री चुनाव हार गए थे और 2 ने चुनाव लड़ा नहीं था, और जो जीते थे उनमें से शुरुआत में 3 को तो दो मुख्यमंत्री बन गए थे और 1 मुख्यमंत्री बन गए थे। इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं कि ज़्यादा लोग रिपीट किया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने जैसे देखा था
कि 8 में से 4 जो है वो पुराने चेहरे थे जो रमन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके थे। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ भी ऐसा कुछ हमने को देखने को मिलता है। जैसे नरेंद्र शिवाजी पटेल की हम बात कर लें, पहली बार के विधायक रहे हैं वो, उनका इस मंत्रिमंडल में स्थान मिलना, हालांकि उनको कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, क्योंकि एक जो संतुलन बनाने की बात है कि पिछली बार जैसे महाकौशल हमने देखा था वो छूट गया था, लेकिन इस बार राकेश सिंह की हम बात कर रहे हैं, तमाम सारे कैबिनेट मंत्री वहाँ से बनाए जा रहे हैं, राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। भोपाल की बात करें या मध्य भारत की जो हिस्सा आता है, जो पिछले बार से हमने देखा कि बैतूल हो, होशंगाबाद हो, विदिशा और रायसेन, ये ऐसे इलाके हैं जो बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। पिछली बार भी अच्छी सफलता मिली थी, तो पिछली बार भी विश्वास सारंग मंत्री थे, इस बार विश्वास के साथ साथ कृष्णा गौर जो कि वो भी यादव समाज से आती हैं, ओबीसी हैं और महिला चेहरा है। बिल्कुल। एक और बात जो आपने कही सर, जिसमें आपने ये भी कहा कि कई बड़े जो चेहरे जिनको ड्रॉप करना ज्यादा चौंका रहा है, और ये भी कि लगातार शिवराज कैबिनेट में बने रहे थे। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिवराज कैबिनेट में थे, लगातार रिपीट हो रहे थे और उन्हें भी ड्रॉप किया गया। ये किस तरफ संकेत ले जाता है? देखिए, पिछली बार भी हमने देखा था कि कैसे कई सारे चेहरे थे जो मजबूरी के कारण जिनको शामिल नहीं कर सके थे। जैसे शिवराज सिंह चौहान की पहली पसंद थे राजेंद्र शुक्ला, लेकिन वो उस समय उनके लिए स्थान बन नहीं पा रहा था। ऐसे कई सारे उस समय भी हमको लगे थे चेहरे कि ये मंत्रिमंडल में होने थे, लेकिन वो मजबूरी दूसरी थी। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी के पास अपना बम्पर बहुमत है और लंबा एक उनके पास समय हैगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री हैं, प्रशासनिक अनुभव है उनको, लेकिन वो उनको ऐसी टीम देना चाह रहे थे जो पूरे मध्य प्रदेश के लोग उसमें शामिल हों और उनके साथ वो कदम ताल कर सकें। तो यही कारण है कि अब इसमें भी 2-3 पद अभी खाली रहेंगे, 28 और 3 31 और 4 पद इसमें खाली रहेंगे। तो हो सकता है कि जो कुछ लोग छूट गए हों उनको लोकसभा चुनाव के बाद उनका परफॉर्मेंस देखते उनको शामिल किया जा सके, या कुछ मंत्री 6-8 महीने में उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, अगर वो उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर एक रिशफल हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे ये संदेश देने की प्रयास किया गया है कि इस मंत्रिमंडल में युवा भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें आदिवासी भी हैं, इसमें ओबीसी भी हैं, इसमें एससी भी हैं, तो सभी लोगों को स्थान देने का प्रयास किया गया है। और यही कारण है कि हमको लग रहा है कि ये चेहरे होना थे वो नहीं हो पाए। जैसे रामपाल सिंह, सबको पता है वो शिवराज सिंह चौहान के बड़े नजदीकी थे, लेकिन पिछली बार उनको मंत्री नहीं बनाया जा सका था, हालांकि इस बार चुनाव हार गए। इस बार की लिस्ट में विजय शाह का नाम भी एक जरूर चौंकाने वाला है, हालांकि वो मंत्री रहे और एक बार शिवराज मंत्रिमंडल से उनको बाहर करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और हाल ही में जो विवाद चल रहा है, फॉरेस्ट के जंगल में जो उनकी पार्टी हुई है उसको लेकर एक विवाद चल रहा है, उसके बाद अगर उनका मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे तो इसका मतलब है कि बीजेपी को आदिवासी चेहरों में कोई बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। खिलावन सर की कौन सा वो चेहरा जो कैबिनेट में आ रहा है वो आपको चौंकाता है, और दूसरा क्या आप ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से है तो आगे परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश है, बाद में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, कई नाम है, जैसे राधा सिंह का नाम है। मुझे लगता था कि ऋतिक पाठक को निश्चित रूप से स्थान मिलेगा, लेकिन उसके बदले में सीधी जिले के चितरंगी से सिंह को नाम आया है। उसी तरह से प्रतिमा पुत्री जो पिछली बार चुनाव हार गई, उपचुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार चुनाव जीती है। उसके ससुर लगातार लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, जुगल किशोर बागड़ी जी आने वाले। और निश्चित रूप से और ऐसे हैं जैसे रमेश मंडेला का नाम नहीं आना, उषा ठाकुर का नाम नहीं आना, ये सब नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो मुझे यदि क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन को बनाए रखने के लिए या लोकसभा चुनाव में जमावट के लिए जिस तरह से नाम सामने आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की जा रही है मोहन यादव के द्वारा। मोहन यादव ऐसे हैं जो पिछले 3 बार दिल्ली का दौरा किए हैं। पूरी तरह से दिल्ली जो सजेस्ट कर रही है उसी के आधार पर मुझे लगता है मंत्रिमंडल का आकार दिया गया है, मंत्रिमंडल को आकार दिया गया है। पूरा मंत्रिमंडल क्या होगा ये हम 3:30 बजे के बाद छोटी सी टिप्पणी देवेंद्र दुबे साहब से ले लेते हैं, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता। दुबे साहब, जाहिर है कि जब इस गुलदस्ते की बात कर रहे हैं तो इसको बहुत सजाने के लिए एफर्ट्स लगाए गए हैं। 3 बार दिल्ली जाना और उसके बाद एक टाइम लेने के बाद इस कैबिनेट को तैयार किया जा रहा है, मिनिस्टरों को मौका दिया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है सर कि जिन नामों के साथ हम देख रहे हैं, मोहन मिनिस्ट्री में ये रहने वाले हैं, मोहन कैबिनेट में ये रहने वाले हैं, मोहन के मंत्री, क्या ये मंत्री इनके सामने भी चुनौती होगी? क्योंकि एक तरफ शिवराज जी को रखते हैं तो दूसरी तरफ मोहन यादव जी को भी रखते हैं, तो और दोनों की हम छवि देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अब मोहन जी को मौका मिला है, लेकिन शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को 18 साल संभाला है।
क्या आपको लगता है कि मोहन के मंत्री के कंधों पर भी वही चुनौती रहने वाली है? उन्हें लोकसभा में अपने आप को 29 देकर साबित करना है, क्योंकि 29 का नंबर पहले ही शिवराज जी देकर जा चुके हैं। बिल्कुल, राजनीति में तो जो पद पे होता है उसी के सामने चुनौती भी होती है, क्योंकि आपकी जवाबदारी है कि अब आप उस टारगेट को पूरा करें जिसको अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि हमें इस बार 29 सीटें जीतना है। और जिस तरीके से दिग्गजों को बाहर किया गया है उसके बाद और भी चुनौती बढ़ गई है कि अब पार्टी किस दृष्टि से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। और डॉक्टर मोहन यादव अभी भी मध्य प्रदेश में बहुत कम घूमे हुए हैं, उनको उतना आइडिया नहीं है जितना शिवराज सिंह को था, चूंकि वो 18 साल रहे। लेकिन पार्टी में एक बात और है कि संगठन महत्वपूर्ण होता है। संगठन बीडी शर्मा लगातार घूम रहे हैं और वो जमावट कर रहे हैं। और जैसा हमने देखा था विधानसभा चुनाव में, जब ओपिनियन पोल पार्टी के फेवर में नहीं आ रहे थे तो पार्टी हाईकमान ने पूरी तरह से अपनी जमावट कर ली थी और उन्हीं ने पूरा ये चुनाव लड़ा। उन्हीं ने अपने चेहरे, जो दिग्गज नेताओं को, दिल्ली से 7 सांसदों को यहाँ ले आए जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री थे। तो पार्टी हर चुनाव की दृष्टि से अपनी रणनीति बनाती है। अमित शाह के विजन में कोई और रणनीति होगी लोकसभा के लिए, लेकिन अभी हम आप जो समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने। जिस तरह से अभी एक इतना बहुमत आया 163 और केवल 28 ही मंत्री बनने वाले हैं। और इस बार भाजपा के पास बहुत लंबी फेहरिस्त है कि जो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार के जीते हुए अनेकों विधायक हैं जो अभी तक नाम नहीं। ये जो अब निर्णय लिया गया है कैबिनेट बनाने में या जिस तरह के समीकरणों को साधा है गया है, आने वाले समय में कितना फायदा दे पाता है लोकसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबाना की तरफ एक कमेंट के लिए मैं चली जाती हूँ। शबाना, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? किस तरह की हलचल की खबर है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब धीरे धीरे जो वो नेता आने लगे, उनके समर्थक यहाँ पर बाहर खड़े होने लगे। मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगी कि धीरे धीरे अब नेताओं के आने का दौर चालू हो जाएगा, जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। हालांकि अभी एक भी विधायक सामने नहीं आया, लेकिन राजभवन के सामने लगी ये तस्वीर देखिए, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल में जो है दबदबा कायम रहेगा, क्योंकि ये तस्वीर जस्ट राजभवन के सामने लगी। लगातार विधायकों का यहाँ आने का दौर चालू हो गया। आप देख रहे हैं कि गाड़ी में विधायक यहाँ पे बैठे हैं, वो विधायक लगातार आ रहे हैं और मंत्रिमंडल के लिए उनको फोन गया था। तो किस तरीके से धीरे धीरे करके अब जो है विधायक यहाँ पे राजभवन में आएंगे और मंत्रिमंडल पद की शपथ लेंगे। हालांकि सभी समीकरण को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है और लगातार जो कह रहे थे गोपाल भार्गव यहाँ पे बड़े नेता थे, उनका नाम सूची में ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी ने जब वो लगातार दिल्ली गए थे। जी, जैसे कोई अपडेट हो शबाना हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो शबाना लगातार हमें अपडेट कर रही हैं, जानकारी दे रही हैं और इसी के साथ आज है महत्वपूर्ण दिन उन लोगों के लिए भी जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और मध्य प्रदेश की आवाम के लिए भी। वो इसलिए भी क्योंकि काफी दिनों से इंतजार चल रहा था। पहले हार जीत का इंतजार, नतीजे आ जाए, नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के ऐलान का इंतजार और फिर अब मोहन के मंत्री का इंतजार। इन मंत्रियों के सामने होगी कई चुनौतियां, लेकिन समीकरणों को साधते हुए, तमाम संतुलन बैठाते हुए एक आदर्श कैबिनेट बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन वो कौन से होंगे नाम, कई सारे नाम फाइनलाइज होकर आ चुके हैं, लेकिन एंड वक्त पर बीजेपी चौंका भी सकती है। रही अपडेट हमारे साथ जुड़े रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।